हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारे लॉरेंस साहब का है। लॉरेंस साहब ने बताया कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अलग है, वहां पे एक फोर्स क्रिएट होता है और इसी फोर्स को लॉरेंस साहब ने अपने नाम पे रखा। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। इसका ये मतलब है कि व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ चार्ज इज अदर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a type of force and this force is called Lorentz force। समझे? और इसके डायरेक्शन के बारे में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं हमारे फ्लेमिंग साहब, जिनका रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लॉरेंस साहब ने क्या कहा था। लॉरेंस साहब ने बताया था कि जैसे ये यहाँ पे बार मैग्नेट हम लेते हैं, ये बार मैग्नेट है ये बार मैग्नेट, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई कंडक्टर से हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, और यह मैग्नेटिक फील्ड में यह कंडक्टर मूव करता है। यह कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। तो इस कंडक्टर के द्वारा एक फोर्स क्रिएट हुआ और इस फोर्स को हम बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, जिसके डायरेक्शन के बारे में फ्लेमिंग साहब ने बताया कि आप अपने 3 उंगली फोरेफिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलरली रखो। थंब को परपेंडिकुलरली रखो। परपेंडिकुलरली रखने के बाद उन्होंने बताया कि हमारा जो फोरेफिंगर है वो हमारा डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक कंडक्टर से हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे सेंट्रल फिंगर। तो यहां से जो फोर्स क्रिएट होगा वह थंब से क्रिएट होगा और तीनों एक दूसरे के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए ये कहने का मतलब है कि देखो जैसे कि हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D वेक्टर में लेते हैं, 3 प्लेन है ना। तो हमारा जो ये देखिए इस टाइप का, देखिए ध्यान से, ये इस टाइप का है कि अगर हमारा जो फोरेस्ट फिंगर है यह मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है और इस पे परपेंडिकुलरली these 3 are mutually perpendicular to each other। तो ये अगर हमारा सेंट्रल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा, है ना, तो यहाँ पे एक फोर्स इंड्यूस होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा, है ना। और फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलरली फोर्स क्रिएट होगा। और यह फोर्स क्या दे रहा है, देखो थंब क्या दे रहा है, फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि when you stretch your 3 finger, forefinger, middle finger and the thumb perpendicularly to each other, the forefinger indicates the magnetic field and the central finger indicates the electric current passed through the conductor, then the thumb indicates the direction of force। okay, इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इसका सीधा सा एक एप्लीकेशन आपके घर में लगा हुआ मोटर, जो आपको पानी जिससे आपको मिलता है ना, जिससे आप पानी निकालते हैं, वो मोटर जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है ना। जब उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी डीसी मोटर, छोटा सा मोटर, उसके बारे में बताऊंगा। तो डीसी मोटर में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उससे हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट पास करने के बाद वहां फोर्स क्रिएट होगा और वो फोर्स क्या करता है, पानी को खींच के लाता है और आपको पानी उपलब्ध कराता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर उसको हम दे रहे हैं, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, क्रिएट होता है, और वो क्या करता है, पानी को अंदर से खींच के आपके टंकी में, आपके घर में आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि डीसी मोटर, the principle of motor based on the Fleming left hand rule। ओके, मोटर क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ लेंगे, तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, देखिए
जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम क्या करें, टाइम टू टाइम चेंजिंग करें, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अगर इसमें टाइम टू टाइम में क्या आता है, चेंजिंग आता है, तो करंट यहां से इंड्यूस होता है और इस फेनोमेना को, इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप ये भी बोल सकते हैं कि आप ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस with the respect of time and current is induced and the phenomena is known as electromagnetic induction। इस phenomena को हम क्या बोलेंगे, electromagnetic induction के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। अब इस पे बेस्ड हमारा क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही क्या करो, आप क्या करो, अपने राइट हैंड के तीन फिंगर, जैसा फिंगर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाला था वैसा ही आप निकालो। ये जो फिंगर है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। देखो, फोरफिंगर इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड हम ये जो फोर्स जो क्रिएट हो रहा है थंब के द्वारा, यहां पे हम फोर्स को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा। देन करंट इज इंड्यूस्ड, यानी कि सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन देगा, करंट का डायरेक्शन देगा। दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ये तीनों फिंगर क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है हमारा फोरफिंगर, उस पे हम करंट, उस पे हम फोर्स क्या कर रहे हैं, थंब के द्वारा क्रिएट कर लगा रहे हैं। थंब के द्वारा फोर्स लगाने के बाद यहां से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा सेंट्रल फिंगर। तो बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है हमें कि व्हेन यू स्ट्रेच योर थ्री फिंगर्स mutually perpendicular to each other, when you stretch your three fingers mutually perpendicularly with each other, then the direction of magnetic field indicates the forefinger and the direction of force created by conductor indicates the thumb, then the direction of इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेट्स बाय द सेंट्रल फिंगर। ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इसका एप्लीकेशन हमारा सीधा सा एग्जांपल है हमारा जनरेटर, है ना। जनरेटर में मैग्नेट लगा होता है, उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में, और एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में पढ़ाएंगे। एक वीडियो का स्पेशल बनाएंगे जिसमें मोटर और जनरेटर ही सिर्फ रहेगा। ओके, तो अभी हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोगों ने समझा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हमने समझा, है ना स्टूडेंट्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है फोर्स का और इंड्यूस करंट का, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आप क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताते कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताने वाले हैं फराडे, है ना, जिसके बारे में हम टॉपिक हमारा है फराडेज एक्सप्लेनेशन। फराडे ने क्या बताया, फराडे साहब ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा घटना है जिसमें करंट तो इंड्यूस होता है, लेकिन कंडीशन कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फराडे लॉज को हम फराडे का एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम ये से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच एन इंड्यूस ईएमएफ इज क्रिएटेड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ओके, फराडे साहब का कुछ लॉ था इसके बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम बोलते हैं फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, देखिए वैसे आप एक मिनट मोटर और जनरेटर से भी आप क्या कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को और राइट हैंड रूल को याद रख सकते हो। देखो कैसे,
मोटर में क्या होता है, फोर्स लगता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर डायरेक्ट। जनरेटर में क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, तो आर वाला क्या हो गया जनरेटर, राइट हैंड वाला क्या हो गया जनरेटर, और लेफ्ट वाला क्या हो गया फोर्स, तो एल एफ आर आई याद रख लो, है ना, एल एफ आर आई। एल मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग साहब का, और एफ मतलब क्या होगा फोर्स लगेगा कहां, अपार थंब, है ना, और राइट हैंड रूल क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा किससे, जनरेटर से, होता है ना, गांव में तो खूब लगता है, हमारे गांव में तो खूब जनरेटर आता है ना शादी विवाह में, तो करंट इंड्यूस किससे होगा, जनरेटर से इंड्यूस हो, ओके। तो ये हमारा होगा राइट हैंड रूल, करंट वाला, करंट इंड्यूस होगा थंब, सॉरी करंट यूज होगा द सेंट्रल फिंगर, एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि मोशन। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इंड्यूस, और यहाँ पे ये क्या हुआ फोर्स यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा, लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा फोर्स आएगा, है ना, और राइट हैंड रूल में क्या आएगा, करंट आएगा। याद रखना, जनरेटर मोटर, मोटर जनरेटर, ओके। अब हम चलते हैं हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, समझे। फैराडेज लॉ के बारे में फैराडे साहब ने बताया कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं तो यहां से करंट इंड्यूस होता है, ये उसका पहला लॉ है। सेकेंड लॉ है जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, और जो टाइम लग रहा है इनका रेशियो, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस करंट। यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब बच्चे फिजिक्स में बाय टाइम में होता है, आप ये समझ लो, जैसे कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या करते हो टाइम से डिवाइड करते हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग और उसमें जो टाइम लगा चेंज करने में, इनके रेशियो का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आता कैसे है, जब कभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो करंट यहां से इंड्यूस होता है, ये पहला लॉ है। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, एंड करंट इज इंड्यूस्ड, ये का पहला लॉ है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये का सेकंड लॉ है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में हम लोगों ने जाना, फैराडेज लॉ के बारे में जाना, फैराडेज लॉ का एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना। अब हमारा एक टॉपिक मिस्टेक में कर गया था, इसका नाम है लॉरेंज फोर्स, है ना। लॉरेंज फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन लॉरेंज फोर्स के बारे में मैंने ये नहीं बताया है कि लॉरेंज फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो बच्चों सिली मिस्टेक, है ना। देखो लॉरेंज फोर्स के होता क्या है कि लॉरेंज फोर्स, जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing through the conductor. The force is also directly proportional to the magnetic field and the force is directly proportional to the length of the conductor. ये लॉरेंज फोर्स का क्या है, फैक्टर्स है इसमें लॉरेंज फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या आया कि लॉरेंज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। The Lorentz force is directly proportional to the magnetic field and the Lorentz force is directly proportional to the length of the conductor. इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IBL। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम यहां पे लगाएंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू KIBL, जहां पे K जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना 1, हम यहां 1 पुट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू IBL। ये लॉरेंज फोर्स का क्या होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके। बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में टोटल टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। एसी जनरेटर और मोटर जिसको बोर्ड सिलेबस ने हटा दिया है ना,
तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 4 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 का हमारा सिलेबस था, पार्ट 4 हम नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे जनरेटर और मोटर के बारे में। प्लीज कमेंट में कि किस टॉपिक में आपको अभी भी प्रॉब्लम है, जो आप लोगों ने नहीं समझा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वीडियो उपलब्ध करूंगा। ओके।